नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा इस समय मौजूद हूँ जनपद गाजियाबाद के प्रताप विहार सेक्टर 11 में। आपको बता दें कि यहाँ एक संस्था है जो कि लगातार जनहित और समाज हित में कार्य करती रहती है। मैं आपको बता दूं कि एक कदम जिंदगी की ओर संस्था की तरफ से और इनका सहयोग देने के लिए संतोष हॉस्पिटल द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। आइए पूरी जानकारी लेते हैं एक कदम संस्था की ओर की अध्यक्ष महोदया से और संतोष हॉस्पिटल के जो मेन इंचार्ज हैं उनसे इस रक्तदान शिविर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, इस संस्था में आप क्या हैं? मैं संस्थापक हूँ इस संस्था की। मैम, इस संस्था में जनहित और समाज हित के जो कार्य होते हैं ये आप कब से कर रही हैं और कैसे आपके मन में ये विचार आया कि आप समाज हित में और जनहित में कार्य करें? भैया, मैं 6-7 वर्षों से ये कार्य कर रही हूँ जनहित में, और हमारा NGO कम से कम 5 प्रांतों में कार्य करता है। तो हमें लगा कि लोगों को तक जो सुविधाएं नहीं पहुंचती उनको पहुंचाने के लिए जितना हम सक्षम हैं और जितना हम कार्य कर सकते हैं, हम फ्री कैंप लगवाते हैं लोगों का। हम ब्लड कैंप भी लगवाते हैं, दांतों का भी लगवाते हैं, आँखों का भी लगवाते हैं। सारे कैंप फ्री लगवाते हैं ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुँच सके। मैम, इसके अलावा और क्या सुविधाएं देती हैं आप जनता को? हम इसके अलावा महिलाओं को रोज़गार देते हैं, विधवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण देते हैं, फ्री उनको रोज़गार देने के लिए स्वयं रोज़गार के लिए प्रेरित करते हैं और उनको शिक्षा कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल वर्क है आपके पास। मैम, क्या नाम है आपका? आप इस संस्था में क्या है, किस पद पर मौजूद है? मैम, कैसे जो आपने कैंप लगवाया है इसमें जनहित के जो कार्य है किस प्रकार से आप कर रहे हैं? हम लोग हमें महिलाओं को रोजगार देते हैं, गरीब बच्चों को यहाँ पे अच्छे से सेवा दे रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फ्री में वो सिखा रहे हैं सिलाई यहाँ पर, और बच्चों को पार्लर सिखा रही है मानसी जी, वो भी फ्री सिखाया जा रहा है हमारे यहाँ पे। हम कैंप लगाते रहते हैं, हमारा 18वां कैंप है ये दांतों का कैंप जो है, ब्लड का कैंप लगाते हैं, आँखों का भी लगाया हमने। तो ऐसे ही हम आगे लगातार कार्य करते रहेंगे। मैम, कब से चल रही है आपकी संस्था? हम ये काम तो हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, लेकिन जो हमने रजिस्टर कराई है अभी इसको 1 वर्ष ही हुआ है। कहने का मतलब ये है कि लगातार आप जनहित में कार्य कर रही है, पर रजिस्ट्रेशन कराए हुए 1 साल हुए हैं अभी। जी। मैम, क्या नाम है आपका? सर, मानसी जी। आप इस संस्था में किस पद पर हैं? सर, मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मैं इसमें बहुत सारे काम कर रही हूँ। मेरे साथ ये सारी बहनें एक कदम ज़िंदगी की ओर में संगठन बनाया हुआ है हमने, और हम उसमें ये चाहते हैं कि जितनी भी बेरोज़गार महिलाएं हैं, जितने भी मतलब बच्चे पढ़ नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, जो मतलब घरों में बैठे हुए हैं बच्चे, उनको हम काम देना चाहते हैं और वो काम दे भी रहे हैं। हम 5 साल से सर हम ये काम कर रहे हैं और इस काम को करते करते सर हमें बहुत खुशी मिलती है। जो घर में लेडीज़ें बैठी हुई हैं उनको भी हम रोज़गार दे रहे हैं, काम सिखाते सिखाते काम भी दे रहे हैं उनको। मैम, महिला हाइजीन के ऊपर क्या कार्य कर रही हैं आप लोग? सर, उनको अभी सिखा रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन कुछ लेडीज़ हैं जो समझ पाती हैं, कुछ नहीं समझ पाती, तो उनको हम जागरूक कर रहे हैं हाइजीन के बारे में। उनको समझाया जा रहा है हर तरीके से। वो हमारे पास आती हैं, सारी चीज़ें कुछ कोऑपरेट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। मोस्टली किस क्षेत्र में आप ज़्यादातर काम करते हैं? मोस्टली अभी तो गाजियाबाद है और हापुड़ में भी है, और सर नोएडा की तरफ से सर वहाँ पे अपना चल रहा है। चलिए, हमारे साथ संस्था के संरक्षक VK सक्सेना जी भी मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। एक कदम जिंदगी की ओर ये 5 वर्ष पूर्व जो है ना इन्होंने तैयारी करी और आज दिल्ली से रजिस्ट्रेशन है। पूरे भारतवर्ष में 5 प्रांतों में ये काम करें। महिलाओं को उनके स्वयं रोजगार कराने की अपेक्षा रखते हैं। साथ साथ में महिलाओं को सिलाई कढ़ाई केंद्र हुआ, आपका ब्यूटिशियन का केंद्र हुआ, और साथ ही साथ मेडिकल कैंप, स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ लोगों को जरूरी है। आज इसी पहल में एक कदम जिंदगी की ओर के सौजन्य से और संतोष डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से यह कैंप लगाया है, जिसमें 284 यहाँ के बुजुर्ग महिलाओं को दांतों की जानकारी दी गई, दांत देखे गए। कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कैंप लग रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ संतोष डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से ये कम से कम 556वां कैंप है पूरे गाजियाबाद में। 2 साल से मैं बराबर इनके साथ काम कर रहा हूँ। 556वां कैंप ये लगाया इन्होंने, और हमेशा कैंप में 200-250 आदमी की गैदरिंग होती रही है।
सर स्वास्थ्य की बात तो हो गई, शिक्षा के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? शिक्षा के लिए जहाँ पर गरीब मलिन बस्तियाँ हैं, उन मलिन बस्तियों में जाते हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उन बच्चों को ये एनजीओ गोद ले रही है। सिर्फ और सिर्फ एनजीओ गोद ले रही है एजुकेशन के लिए। उनकी सिलाई पढ़ाई जितना भी खर्चा आएगा सारा एनजीओ अपनी जेब से दे रही है, बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रही है। और हम प्रयास कर रहे हैं इस एनजीओ के मार्फत कि कैंप भी ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, जिससे कि आज की डेट में जैसे प्रताप विहार की बात करेंगे तो प्रताप विहार में पानी की बहुत खराबी आ रही है, जिसकी वजह से लोगों के दांत झड़ने लग गए हैं, लोगों के दांतों में प्रॉब्लम आने लगी है। उनके लिए हमने स्पेशल ये कैंप लगवाए हैं। ख़ास तौर से डेंटल कॉलेज हमारे को पूरा सहयोग करा है। सचिन शर्मा जी, डॉक्टर सचिन शर्मा जी मेरे साथ हैं, उनकी पूरी टीम 10 या 12 डॉक्टर्सों की टीम यहाँ पर आती है, बराबर पूरे कैंप लगते हैं और कोशिश करते हैं उनको दवाई जितनी भी हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाए। सर ये आपका पहला कैंप है या इससे पहले भी आप कैंप लगवा चुके हैं? ये हमारा पहला कैंप नहीं है, कम 556वां कैंप है, जो कि गाजियाबाद एरिया में हमने अलग अलग जगहों पर लगाया है बीके सक्सेना जी के द्वारा। तो ये है ना, हम एक अवेयरनेस देने के काम पर काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ से जितने भी हम पेशेंट यहाँ देखते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, उसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र किए जाते हैं कॉलेज के लिए, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। समाज हित की और जनहित की बात करें तो जिस तरीके से आपने एक कदम जिंदगी की ओर संस्था का सहयोग किया, क्या और भी संस्थाएं आपसे संपर्क कर सकती हैं और आप उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कभी भी आइए, क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी सारी संस्थाओं को क्या कहते हैं उन्होंने पूरा सहयोग है, क्या कहते हैं। मैम कैसा लग रहा है आप लोगों को संस्था के साथ मिलकर काम करने में? अच्छा लग रहा है, हमें बहुत कुछ अवेयरनेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे होता है क्या नहीं होता है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। आप हमारे संतोष मेडिकल कॉलेज में आइए, वहाँ पे आप अपना चेकअप वगैरह करवाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो भी है आप वहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। सर क्या अच्छा लगता है आपको ये समाज सेवा जनहित का कार्य करने में? हाँ जी, बहुत बढ़िया लगता है काम करते हुए और हम आगे भी सारा काम करते रहेंगे। तो आगे भी लाइफ में आपने ये सोचा है कि हम आगे जाके समाज हित में कार्य करते रहें? बिल्कुल सोचा नहीं, हम लोग करेंगे।